नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। तो हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स जो बुक है, उस बुक के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं और हमने पिछली 4 क्लासेस में आपका 2 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जो पहली क्लास हुई थी हमारी, वो हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन, इस पर बात की थी हमने। इसमें ग्रंथ साहित्य का नामकरण की समस्याएं, काल विभाजन इत्यादि इत्यादि पर हमने करीब 130-132 प्रश्न किए थे। और उसके बाद अगली 3 क्लासेस, क्लास नंबर 2, 3 और 4 जो है हमारी आदिकाल को समर्पित थी। तो आदिकाल को भी हमने विस्तार में 300 से भी ज्यादा प्रश्न जो है उसके अंदर किए थे। ठीक है। और अगर आप लोग कह रहे थे कि हमें इसकी पीडीएफ भी चाहिए, इन प्रश्नों की पीडीएफ आप हमें उपलब्ध कराइए, ऐसा आप लोगों का जो है मुझसे आग्रह था। तो मैंने इसके लिए जो है आपके लिए एक टेलीग्राम चैनल बनाया है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल करके दे दूंगा। और उसके अलावा भी आप चाहें तो शुभम थपलियाल शुभम थपलियाल हिंदी साहित्य, ये चैनल अगर आप सर्च करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है। वरना लिंक से करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये तो बहुत सारे चैनल का नाम हो सकता है। तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से जो है आप क्लिक करके उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको इन क्लासेस की पीडीएफ मैं जो है उपलब्ध करा दूंगा। तो वो क्लास के बाद आपको जो है प्रत्येक क्लास की पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम पर। तो आप जो है खुद से भी उस प्रश्नों का पीडीएफ आपके पास रहे, तो बाद में भी आप जो है अपने हिसाब से उन क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। तो क्लास टू क्लास जो है वो पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। तो आज की क्लास हमारी क्लास नंबर 5 है और आज हमने जो है भक्तिकाल पढ़ना है। ठीक है। और आज की क्लास में जो प्रश्न होंगे वो केंद्रित होंगे भक्तिकाल के परिचय पर। परिचय मतलब भक्तिकाल कहाँ से उद्भव हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, है ना। उद्भव है, विकास है, इसके संबंध में अलग अलग आलोचकों के क्या क्या मत हैं, इसके अलावा प्रमुख दर्शन क्या क्या है, इससे संबंधित आसान और कठिन प्रश्नों का सब तमाम समुच्चय आपको जो है इस आज की क्लास में मिलेगा। तैयार रहिए अपने कमेंट सेक्शन में उत्तर देने के लिए आपको। ठीक है। और पहला प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं कि सुदामा चरित किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है। सुदामा चरित किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है। तो मतीराम, पद्माकर, देव या फिर नरोत्तम दास। तो सुदामा चरित ये जो ग्रंथ है, ये काव्य ग्रंथ किसका है। ठीक है, इसको आपको उत्तर बताना है। तो ये जो ग्रंथ है सुदामा चरित, ये दरअसल नरोत्तम दास जी का ग्रंथ है। ठीक है। और इसके अलावा मतीराम, पद्माकर और देव तो आप लोग जानते हैं, ये रीतिकाल के कवि हैं। तीनों रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है। नरोत्तम दास सुदामा चरित के रचयिता है। अगला प्रश्न देखिए, गंग जो थे, गंग एक प्रसिद्ध कवि हुए और किस राजा के वे दरबारी कवि थे। किस राजा के दरबारी कवि थे। राजा मानसिंह, महाराणा प्रताप, अकबर या फिर पृथ्वीराज चौहान। तो गंग जो थे वो किस राजा के दरबारी कवि थे, तो ये आपको बताना है। तो गंग जो है आपका अकबर के दरबारी कवि थे। ठीक है। और जैसा कि इनके बारे में एक संत ने कहा भी है, आई थिंक शायद भिखारी दास ने कहा है कि तुलसी गंग दुवो भये सुकविन के सरदार। ये एक पंक्ति देखने को मिलती है इनके बारे में। तुलसी गंग दुवो भये, तुलसी गंग दुवो भये भये सुकविन के सरदार, सुकविन के सरदार। तो इस पंक्ति का मतलब है कि तुलसी और गंग ये दो हैं जो सुकविन के यानी कि महान कवियों के, अच्छे कवियों के भी सरदार हैं, यानी उनके भी लीडर हैं, उनसे भी बड़े हैं। ठीक है। तो अच्छे कवियों में तुलसीदास के समकक्ष बिठाया है भिखारी दास ने। तो फिर गंग का महत्व आपको यहां से पता चलता है, अकबर के दरबारी कवि थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं से चलता है। ठीक है। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं से चलता है। यह इसमें से किसका कथन है। और ये जो आपका क्वेश्चन है ये यूकेपीएससी लेक्चरर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछली बार ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है। तो धर्म में 3 चीजें होती हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति। ये जो कथन है ये किसका कथन है। रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, राम कुमार वर्मा का या फिर नगेंद्र का। तो ये जो कथन है आपका ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। उन्होंने धर्म के 3 हिस्से माने, यानी उन्होंने कहा कि ये 3 चीजें जो है सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी धर्म के लिए। एक तो ज्ञान, दूसरा भक्ति और तीसरा कर्म। ठीक है। अगर ज्ञान नहीं होगा, केवल कर्म और भक्ति होगी तो भी उसका जो है कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। कर्मों के बिना तो वो लंगड़ा रहेगा और भक्ति के बिना उसमें रसात्मकता नहीं रहेगी, वो केवल
मतलब बहुत शुष्क टाइप का हो जाएगा। तो धर्म के ये तीनों अंग उन्होंने महत्वपूर्ण माने, अनिवार्य माने। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही हैं? ठीक है, रहीम के विषय में उन्होंने जो बात कही है, इसमें से कौन सी बातें इन्होंने सही कही है? लंबा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत, अरबी और फारसी के विद्वान थे। इसके अलावा हिंदी काव्य के उतने मर्मज्ञ कवि नहीं थे जितने फारसी के थे। सी, उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। डी, उनकी सभा विद्वानों और कवियों से भरी रहती थी। और ई, जब उनसे कोई मांगने आता था तब भी उन्हें अपनी दरिद्रता का अनुभव नहीं होता था। ठीक है, तो कौन सी बातें जो है रामचंद्र शुक्ल ने रहीम के बारे में कही हुई हैं इन सारे विकल्पों में से? ठीक है, तो देखिए, अरबी फारसी के पूर्णतः विद्वान थे, ये बात सही है। ठीक है, हिंदी काव्य के उतने मर्मज्ञ नहीं थे जितने फारसी के, तो ऐसा नहीं है, फारसी के भी उतने ही मर्मज्ञ थे जितने जो है, तो जहां पर बी है वो सारे विकल्प आप चाहो तो काट सकते हो। ये भी एक तरीका हो सकता है आपका सवाल सही करने का। ठीक है, सी देखिए, उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। इनके बारे में प्रसिद्ध है कि बड़े दानी थे। ठीक है, इनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। और ई, जब इनसे कोई मांगने आता था तब भी उन्हें अपनी दरिद्रता का अनुभव नहीं होता था। ठीक है, तो ये वाला कथन कुछ खास तो नहीं, लेकिन इसमें से जो ज्यादा सही लग रहा है, ज्यादा सटीक लगता है, ये रहता है। ठीक है, उनकी सभा विद्वानों और कवियों से भरी रहती थी, ये वाला कथन शुक्ल जी ने इनके बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा कि दरिद्रता का अनुभव नहीं होता था या ऐसा कुछ। जो नहीं कही है बात, वो हम क्यों अतिरिक्त तरीके से उसमें जोड़ें? तो ए, सी और डी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर मेरे विचार से होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? रहीम बहुत बड़े कवि हैं भक्ति काल के। तो रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषताएं आपको बतानी है। इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। देखिए, संकुचित शब्द का प्रयोग किया हुआ है यहाँ पे, यही पहले हाईलाइट कर लो। इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनकी जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। सी, इसमें स्त्रियों को उत्कृष्ट कोटि का बताया गया है, या ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती हैं। इसमें से कौन सा जो है विशेषता नगर शोभा की है? ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है, ये सही है। इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार जातियों का स्त्रियों की जातियों के अनुसार जो है वर्गीकृत भी किया गया है। ठीक है, और ये जो ग्रंथ है नगर शोभा, इसमें स्त्रियों को लेकर के कोई बहुत अच्छी राय नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपको कट करना चाहिए मेरे विचार से, ये नहीं होगा। और उत्पाद बेचने का काम करती है, ये तो होगा। ठीक है, तो जहां पर 3 है वो सारे आपके कट होने चाहिए मेरे विचार से। ठीक है, और 2 वाला भी इसके अंदर आना ही चाहिए, तो डी भी नहीं होगा, ए ही इसका सही उत्तर है। 1, 2 और 4, ठीक है ना, 1, 2, 4, ठीक है। तो इसका मतलब ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो नगर शोभा की मुख्य विशेषताएं ये है, रहीम की कविता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, जन्म काल के अनुसार भक्त कवियों का कालक्रम आपको लगाना है, और ये कालक्रम आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि किसका क्रम कौन सा है। ठीक है, तो भक्त कवियों का इसमें से जो सही क्रम होगा, इन सब में से वैसे जो सबसे पुराने हैं वो सूरदास हैं। ठीक है, सबसे पुराने सूरदास हैं। दादू और तुलसीदास आ, मेरे विचार से लगभग समकालीन होंगे, और मीरा के बारे में उतनी स्पष्ट जानकारी तो नहीं है। तो इन सब में से वैसे सूरदास सबसे पहले आएंगे। ठीक है, और मीरा दादू है या दादू मीरा है? मेरे विचार से दादू प्लस उसके बाद मीरा होना चाहिए था, या मीरा दादू, क्योंकि मीरा का स्पष्ट नहीं है। देखिए, दादू के बारे में तो फेमस है, इन्होंने अकबर को 40 दिन तक जो है प्रवचन दिए थे। तुलसीदास आप लोग जानते हैं कि ये अकबर के ही टाइम के हैं, अकबर के ही समकालीन टाइम पे वो लिख रहे थे। और मीरा का जो है पता नहीं है, तो मेरे विचार से इसका उत्तर ए या बी में से कुछ हो सकता है। इसका उत्तर ए होना चाहिए मेरे हिसाब से, उत्तर ए होना चाहिए। सूरदास, तुलसीदास, दादू, मीरा। सूरदास मीरा भी हो सकता है, सूरदास मीरा तुलसीदास दादू ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा देख लेंगे आप लोग। ठीक है, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कृपाराम के द्वारा, अब कृपाराम की रचित पुस्तक कौन सी है? हित तरंगिणी, श्रुति भूषण, उज्ज्वल नीलमणि, या फिर कर्णाभरण? तो कृपाराम की जो नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है हित तरंगिणी, कृपाराम की एक ही रचना है इसमें से, हित तरंगिणी। ठीक है, और इसे संभवतः
हिंदी का पहला काव्य शास्त्र ग्रंथ भी कहा जाता है, हिंदी का पहला काव्य शास्त्र, ठीक है, हिंदी का, संस्कृत का नहीं, संस्कृत का तो नाट्य शास्त्र है, ठीक है, हिंदी का पहला काव्य शास्त्र कृपाराम की हित तरंगिणी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? रुद्र स्वामी ने, श्री स्वामी ने, विष्णु स्वामी ने, या फिर निम्बार्काचार्य ने? तो रुद्र संप्रदाय जो है उसका जो संबंध बनता है वो जो है आपका शुद्धाद्वैतवाद से बनता है, ठीक है। तो केवल दर्शन याद करने से काम नहीं चलेगा, आपको संप्रदाय भी याद करने पड़ेंगे। तो विष्णु स्वामी, ठीक है, विष्णु स्वामी कहीं, वल्लभाचार्य कहीं, एक ही बात है, ठीक है। तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना जो है आपका विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य ने की थी, शुद्धाद्वैतवाद का जिन्होंने दर्शन दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, रामानुजाचार्य के रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? किस दर्शन का प्रतिपादन किया? अद्वैतवाद का, शुद्धाद्वैतवाद का, विशिष्टाद्वैतवाद का, या फिर द्वैतवाद का? तो रामानुजाचार्य का जो दर्शन है वो आप लोग जानते हैं कौन सा है, विशिष्टाद्वैतवाद है, ठीक है। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य विष्णु स्वामी का है, द्वैतवाद मध्वाचार्य का, अद्वैतवाद शंकराचार्य का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्बार्काचार्य का संबंध किस दर्शन से है? निम्बार्क आचार्य, आचार्य निम्बार्क का जो संबंध है वो किससे है? वो द्वैताद्वैतवाद संबंध से है, ठीक है, द्वैताद्वैतवाद से। आपको एकदम टिप्स पे याद होना चाहिए, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य या विष्णु स्वामी, एक ही बात है, ठीक है, एक ही व्यक्ति है। और ये ठीक है, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपके लिए इंफॉर्मेशन, कई लोग कोर्स इत्यादि के बारे में पूछ रहे हैं तो उसके बारे में संक्षेप में बता दूं कि हमारा जो प्रवक्ता का बैच है, प्रवक्ता हिंदी लिटरेचर का बैच है, वो चल रहा है, जिसमें आपको ऑनलाइन लाइव एवं रिकॉर्डेड क्लासेस आपको प्राप्त होती हैं। साथ ही साथ क्लासेस जो है, क्लासेस के पीडीएफ नोट्स भी आपको प्राप्त होंगे, जो लिखित नोट्स होंगे, जो इस डिजिटल पैनल पर लिखे जाते हैं वही नोट्स आपको प्राप्त होते हैं, जो क्लास में लिखाए जाते हैं। आप अपने स्तर पर भी नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, कॉल करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना व्हाट्सएप ज्यादा सही रहता है क्योंकि उसका जवाब मैं कभी भी दे सकता हूँ, हो सकता है कॉल मैं उस टाइम पे ना उठा पाऊँ, ठीक है। ऐप अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो ज्ञान वाटिका ऐप का नाम है, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, ये आइकन है, इसी आइकन को जो है वहां पर डाला गया है, ठीक है। कंप्लीट पाठ्यक्रम मैं आपको उसमें कराऊंगा, साथ ही साथ इसी शुल्क में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। टेस्ट सीरीज के लिए आपको अलग पे नहीं करना पड़ेगा यदि आप इस बैच को लेते हैं, तो संपूर्ण पाठ्यक्रम और साथ ही साथ यदि कोई बदलाव होता है, अगर कुछ पैटर्न में, ठीक है, जैसे कोई कह रहा है कि 2 पेपर हो सकते हैं, तो जो भी बदलाव होगा वो इसी में कवर होगा, उसके लिए आपको अतिरिक्त कोई शुल्क देने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो इसी में सब कुछ आपको दे दिया जाएगा। टेस्ट सीरीज प्लस कंप्लीट पाठ्यक्रम, कुछ भी बदलाव होगा तो वो जो है बदलाव के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। वैलिडिटी की बात करेंगे तो जब तक आपका पेपर नहीं होगा तब तक आपका जो है वैलिड रहेगा, ठीक है। पेपर होने के डेट तक आपका जो है कोर्स आपके ऐप पर, आपके फोन पर आपको मिलेगा, ठीक है। वन टाइम पेमेंट है, इसके अलावा आपको दोबारा पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो थी छोटी सी जानकारी, आगे बढ़ते हैं क्लास पर, ठीक है। आकाश धर्मा गुरु किसको कहा जाता है? आकाश धर्मा गुरु किसको कहा जाता है? शंकराचार्य को, रामानंद को, रामानुजाचार्य को, या फिर वल्लभाचार्य को? तो आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है रामानंद को। और ये जो आकाश धर्मा गुरु, ये जो कहा है, ये किसने कहा है, ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये जो प्रश्न है, ये जो कहा है, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, ठीक है। आकाश धर्मा गुरु कहा, ठीक है। रहीम किसके दरबार में कवि थे? आपको बताना है कि रहीम किसके दरबार में कवि थे। तो रहीम जो है अकबर के दरबार में कवि थे, ठीक है। रहीम इनका जो वास्तविक नाम था वो अब्दुल रहीम खान खाना था, ठीक है। और इनके जो पिताजी थे उनका नाम था बैरम खान। और बैरम खान का बड़ा महत्व है भारतीय इतिहास में, कि जब हुमायूं पराजय के बाद निर्वासन की जिंदगी जी रहा था, तो उसके बाद अकबर का संरक्षण का काम जिसने किया, 13 साल की एज में अकबर शासक बन गया था, तो बैरम खान ही था जिसने अकबर का संरक्षण का काम किया, ठीक है। उसके पुत्र हुए रहीम, तो अब्दुल रहीम खान खाना एक सैनिक भी थे, सेनापति भी थे, और साथ ही साथ एक कवि भी थे, ठीक है। तो अकबर के दरबार में कवि थे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कथन पूछा गया है कि इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके, ठीक है। तो ये किस कवि की बात की जा सकती है कि आचार्य शुक्ल की ये जो पंक्ति है ये किसके बारे में है, ठीक है, कि इनकी उक्तियां क्या है, लुभावनी है, ठीक है।
और लुभावनी है, इतनी लुभावनी है कि बिहारी जैसे कवि भी इन्होंने जो है, बिहारी जैसे कवियों ने भी इनकी उक्तियों का, इनकी पंक्तियों का अपहरण किया, यानी कि इनको कॉपी करने का प्रयास किया। तो बिहारी की कविता का अगर आपको थोड़ा-थोड़ा आइडिया हो, तो भी जो है आप इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। वैसे ये जो कथन है वो किसके बारे में है, पहले आपको इसका उत्तर बताना है। तुलसीदास, रहीम, कबीर या फिर वृंद, ठीक है? तो देखिए, थोड़ा कॉमन सेंस से भी ये प्रश्न किया जा सकता है। बिहारी रीतिकाल के कवि हैं, श्रृंगारिक कविताएं ज्यादा लिखते हैं, तो बिहारी ने तुलसीदास को तो क्यों ही फॉलो करेंगे, तो तुलसी इसका उत्तर नहीं हो सकता है, ठीक है। कबीर कबीर की जो उक्तियां हैं वो लुभावनी तो बिल्कुल भी नहीं है, श्रृंगारिक इत्यादि नहीं है, तो ये भी उत्तर नहीं है। वृंद भी नहीं हो सकते क्योंकि वृंद ने जो कविताएं लिखी वो लिखी है आपकी नीति परक कविताएं। और रहीम ही एकमात्र ऐसे कवि ठहरते हैं दिए गए विकल्पों में से जो इसका उत्तर हो सकता है, और यही है भी, ठीक है। आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रत्येक कवि के बारे में दिए गए कथन, उनके बारे में शुक्ल जी का क्या कथन है, किस कवि के बारे में शुक्ल जी क्या सोचते हैं, क्या एग्जैक्ट उन्होंने कहा है, उसकी भाषा के बारे में, उसकी कविता के बारे में, उसके स्ट्रेचर के बारे में क्या मूल्यांकन किया है, ये सब आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो शुक्ल जी का अध्ययन आप जरूर करिए भाई, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस वहीं से बनते हैं, विशेष रूप से आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल के प्रश्न, और सबसे ज्यादा भक्तिकाल के प्रश्न कहीं से सबसे ज्यादा बनते हैं तो आचार्य शुक्ल से बनते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, एक रचना का नाम पूछा गया है, भक्ति रसामृत सिंधु, इस रचना के जो है रचयिता कौन है? भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? रामानंद है, रामानुजाचार्य हैं, विठल नाथ है या फिर रूप गोस्वामी है? तो भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? रूप गोस्वामी है। कौन है? रूप गोस्वामी है, ठीक है। तो ये रूप गोस्वामी का संबंध वैसे जो आपका चैतन्य महाप्रभु का गौड़ीय संप्रदाय था ना, उसी से था, ठीक है। अगर गोस्वामी शब्द आप सुन लें तो गोस्वामी मतलब सीधा सीधा चैतन्य महाप्रभु से संबंध, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की, उसी प्रकार किस दक्षिण भारतीय भक्त कवयित्री ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती, ठीक है। तो सीधा सीधा ये कहा गया है, दूसरे शब्दों में कहें तो दक्षिण की मीरा के नाम से किसको जाना जाता है कि नहीं? वही भाव तो है जो मीरा का भाव है, यही तो है कि कृष्ण के अलावा किसी को पति नहीं बना सकती, दक्षिण की मीरा किसको कहा जाता है, इस तरह से भी ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो ये बताना है आपको, अक्क महादेवी, वीणाबाई, अंदाल या फिर सहजोबाई, ठीक है। तो अंदाल जो है इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी अंदाल, ठीक है। हाँ, अलवार भक्तों में से एक थी अंदाल, और उनका भी भाव जो है यही था जो मीरा का भाव था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है? विष्णु संप्रदाय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रुद्र संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, सखी संप्रदाय या फिर पुष्टि संप्रदाय, ठीक है। तो विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से अभिहित किया जाता है? विष्णु संप्रदाय वही है, रुद्र संप्रदाय ही विष्णु संप्रदाय है, ठीक है। वल्लभाचार्य विष्णु स्वामी का ही जो संप्रदाय है वही है, ठीक है। सखी तो सखी संप्रदाय वीरभान का स्थापित है, ये निर्गुण भक्ति धारा का है संभवतः, शायद जहां तक याद है मुझे, वीरभान सखी। चैतन्य महाप्रभु और पुष्टि संप्रदाय तो वही, ये तो पुष्टि मार्ग है, कोई संप्रदाय उस तरह से नहीं है, ठीक है। नहीं सॉरी, सखी संप्रदाय वीरभान का नहीं है, वीरभान का तो स्वसुखी है शायद। सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास का है, स्वामी हरिदास, ठीक कह रहे हैं आप, स्वामी हरिदास का है, ठीक है, वो गड़बड़ हो गया। स्वसुखी शायद वीरभान का है, नहीं, स्वसुखी तो रामचरण का है, साधो बना, शायद साधो संप्रदाय है, चलो खैर वो आगे बात करेंगे उस पर, नहीं आ रहा है दिमाग में कि किसका है। अगला क्वेश्चन देखिए, मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश, सृजन में संकलित ये पंक्तियां इनमें से किस कवि की हैं? ठीक है, कि मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश और बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश, इस पंक्ति का मतलब समझ रहे हैं? किस सम्मान के साथ शंभु ने क्या किया, शिव जी ने विष पिया तो तब वो जगदीश कहलाए, जगत के ईश्वर कहलाए, ठीक है। और बिना मान के अमृत पिया राहु ने, तो तब भी जो है उसका सिर
काटना पड़ा। ठीक है, तो ये जो पंक्तियां हैं ये दरअसल पंक्तियां किसकी हैं, दोहा है ये, तो ये दरअसल पंक्तियां हैं रहीम की। ठीक है, रहीम की। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं, यह किसका कथन है। ठीक है, ये शायद कोई ऐसी किसी ऐसी परीक्षा के प्रश्न है ये, जहां पर रहीम शायद ऑप्शन जो है आपके उस सिलेबस में स्पेसिफिकली लगाए गए होंगे, तो तब इस वजह से रहीम के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं, यह कथन किसका है। ठीक है, तो ये जो कथन है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, रहीम के बारे में कहा कि जिस तरह से तुलसी के वचन आज भी जनता बोलती है, उसी तरह से रहीम के वचन भी बोलती है। मदनाष्टक के रचयिता कौन है, तो मदनाष्टक के रचयिता भी रहीम ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कवित कह्यो दोहा कह्यो तुलो न छप्पय छंद बिरचो यह बिचारी के यह बखे रसकंद। पहले तो आप ये बताइए कि ये कौन सी भाषा है, अवधी है या बुंदेली है या ब्रज भाषा है, कौन सी भाषा है ये बताइए आप। ठीक है, ये बता पाएंगे तो तब फायदा है। ठीक है, तो वैसे ये पंक्तियां तो ये किसकी हैं, पक्का भी पंक्तियां ये भी रहीम की ही है। ठीक है, एक के बाद एक रहीम के प्रश्न आ रहे हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये आपको भाषा इसकी बतानी है। कवित कहियो दोहा कहियो तुलो न छप्पय छंद बिरचो यह बिचारी के यह बसे, सॉरी यह बखे रस कंद। ये पंक्तियां तो रहीम की हैं। और ये भाषा जो है आपकी, ये भाषा देखिए, भाषा आप कैसे पहचान सकते हैं, मैं आपको ब्रज भाषा का एक टूल बता देता हूं। ब्रज भाषा में कभी भी ए नहीं आएगा, हमेशा आय आएगा। ठीक है, जैसे कहे नहीं कहेंगे, वो कहे नहीं लिखा हुआ होगा, कहे लिखा होगा। पधारो नहीं होगा, पधारो नहीं होगा, पधारो होगा। इस तरह से दीर्घीकरण किया जाता है इसमें। तो देखिए, यह बिचारी कै बख है ना, इस तरह से तुलो, कई कहीं पे तो कहियो है, कहियो भी कर सकते हैं इसको। इस तरह की पंक्तियां होती है, ब्रज भाषा का खास लक्षण है। ठीक है, रहीमकृत मदनाष्टक की भाषा क्या है, तो रहीम की जो मदनाष्टक की भाषा है वो दरअसल खड़ी बोली है। ठीक है, खड़ी बोली का ग्रंथ है मदनाष्टक। खेट कौतुकम किसकी रचना है, तो खेट कौतुकम भी रहीम की ही रचना है। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है। उत्तर भारत में भक्ति को जिसने प्रसारित किया, इसका श्रेय जो है किसको जाता है, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद या फिर मध्वाचार्य। तो उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार करने का श्रेय किसको प्राप्त है, रामानंद जी को प्राप्त है। किसको प्राप्त है, रामानंद को। रचना और रचनाकार की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प गलत है। ठीक है, रचना और रचनाकार आ गया, और रचना और रचनाकार के लिए मैंने आपको बताया है कि पहली जो प्रायोरिटी है वो तो ये है कि आपको सारे के सारे रचना और रचनाकार अच्छे से तैयार करने हैं। ठीक है, तो लिखिए, तो देखिए इनमें से कौन सा विकल्प जो है गलत है। ठीक है, तो गलत पूछा गया है आपसे कि कौन सा है। वेली कृष्ण रुक्मणी री चतुर्भुज दास ध्यान मंजरी अग्रदास, ये तो ठीक है। बरबे नाई का भेद रहीम ठीक है। भक्तमाल नाभादास ठीक है। वेली कृष्ण रुक्मणी री ये जो दरअसल चतुर्भुज दास की रचना नहीं है। ठीक है, ये पृथ्वीराज की रचना है। ठीक है, हाँ, बाकी तो ठीक है। ध्यान मंदिर अग्रदास की है, राम भक्ति धारा के कवि हैं। बरवे नाई का भेद रहीम, रहीम के बारे में बात हो ही रही है। नाभादास राम भक्ति धारा के कवि, नाभादास की प्रसिद्ध रचना है भक्तमाल। अगला क्वेश्चन देखिए, भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले इतिहासकार कौन है। तो आप लोग जानते हैं इस प्रश्न का जवाब, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, गारसा दतासी या फिर राहुल सांकृत्यायन। तो भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले इतिहासकार कौन है, जॉर्ज ग्रियर्सन, आप लोग जानते हैं। ठीक है, पता नहीं किस लॉजिक से उन्होंने जो है ईसाइयत कहा, तो लेकिन बड़ा रोचक है उनका कवि। ठीक है, कभी पढ़ेंगे इसमें। खैर इस बात को, इस इनका जो ये मत है इसका कोई आजकल बहुत महत्व तो नहीं मिलता है इस मत को, सबसे पहले इसी मत को खारिज किया गया है। ठीक है, हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है, भक्ति काल को कहा जाता है। ठीक है, और आधुनिक काल के स्वर्ण का स्वर्ण युग कौन है, छायावाद है। ठीक है, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा है। तो भक्ति आंदोलन को जो लोक जागरण शब्द कहा, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। ठीक है, देखिए मैं आपको दो आलोचकों के बीच का एक बड़ा बुनियादी फर्क बताता हूं। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का जो
ग्रंथ है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, उसमें इन्होंने बड़ा सुंदर बात कही कि रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है साहित्य को परिभाषित किया जनता की चित्त वृत्तियों के संचित प्रतिबिंब के रूप में। ठीक है, यानी कि उन्होंने शब्द यूज किया जनता, और हजारी प्रसाद जी जो शब्द करते हैं, शब्द का प्रयोग करते हैं लोक। ठीक है, और जनता और लोक में जो बुनियादी फर्क है, जनता और लोक में क्या फर्क है, चलो एक मिनट थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लास भी हो ही जाए। ठीक है, देखो जनता का मतलब जनरली जो होता है वो समग्र जनता होता है, पूरी जनता। ठीक है, और जनता में ज्यादातर जो आती है वो आती है आपकी मुख्य धारा की जनता। ठीक है, और जब लोक शब्द आता है ना, तो लोक शब्द में निहित होता है हाशिए पर, हाशिए का समुदाय, उसमें ये भी शामिल होता है। ठीक है, और यही कारण है कि जब हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो जो दृष्टि जाती है वो लोक पर जाती है, इसी वजह से उन्होंने कबीर के महत्व को वो स्थापित कर पाए, क्योंकि कबीर जिसकी बात करते हैं वो हाशिए के समुदाय की बात करते हैं। ठीक है, और शुक्ल जी का जो ध्यान है वो जनता के चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब, तो जनता में सब कुछ ही आ जाता है, लेकिन लोक में ज्यादा जो महत्व है वो जो पिछड़ा समुदाय है, जो कहीं ना कहीं एक तरह का कह सकते हैं भेदभाव या कुछ इस तरह की चीजें झेल रहा है, किसी न किसी रूप में जो पिछड़ा हुआ है, वो लोक शब्द की अभिव्यक्ति उस समुदाय से होती है। ठीक है, खैर ये करेंगे बात कभी रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के मूल्यांकन पर। ठीक है, खैर आगे बात करते हैं। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा, बौद्ध धर्म की देन जो है माना है, तो किसने कहा है बौद्ध धर्म की देन। ठीक है, अब ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। ठीक है, आपको लगेगा कि बौद्ध धर्म की देन ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो याद करो, भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास माना हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, और चिंताधारा का स्वाभाविक विकास कैसे है, भक्ति आंदोलन यहाँ है, भक्ति काल यहाँ है। भक्ति काल से पहले क्या चल रहा था, नाथ संप्रदाय चल रहा था, नाथ संप्रदाय का प्रभाव भक्ति काल पर है, और उससे पहले क्या चल रहा था, सिद्ध चल रहे थे कि नहीं थे, और सिद्ध क्या थे, बौद्ध ही तो थे। तो इस तरह से ये लिंक बैठ रहा है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म की देन कहीं ना कहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहीं ना कहीं से उसको स्वीकारने का प्रयास किया, यहां से वो लेकर के आते हैं। ठीक है, तो बाकियों का तो आप लोग जानते हैं, जॉर्ज ग्रेसन ईसाइयत की देन है, इन्होंने तो इस्लाम के की प्रतिक्रिया में कहा। ठीक है, इस्लाम का प्रभाव नहीं, इस्लाम के प्रभाव, इस्लाम का जो प्रभाव पड़ा उसका रिएक्शन, उसके प्रतिक्रिया के रूप में व्याख्यायित किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था, ये कथन आप लोग जानते हैं, ये कथन किसका है, शुक्ल जी का, विद्यानिवास मिश्र जी का, द्विवेदी जी का, या फिर नामवर सिंह का। तो ये जो कथन है कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था, ये जो कथन कथन है ये आचार्य शुक्ल का है, भक्ति के उद्भव के बारे में ये बात कर रहे थे। ठीक है, इस्लाम का आगमन हो चुका था और हिंदू जाति अपने आप को पराजित महसूस कर रही थी, तो अपने पौरुष से हताश जाति के लिए, अपने पराजय की भावना से जो ग्रसित जो जाति चल रही हो, उनके अलावा भगवान के सामने हाथ जोड़ने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। ठीक है, तो भगवान के सामने हाथ जोड़ रहे हैं तो भक्ति की कविता लिखी जा रही है, ऐसी ऐसी व्याख्या शुक्ल जी ने की है। ठीक है, अगली बात, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है, तो भक्ति काल का काव्य छायावादी काव्य नहीं है। ठीक है, बाकी तो है ही संत राम और सूफी काव्य। भक्ति का प्रारंभ कहां से हुआ, देखिए जो भक्ति का प्रारंभ होता है वो कहां से होता है, दक्षिण भारत से होता है। ठीक है, आसान सा प्रश्न है, उसमें कथन भी है कि भक्ति का जो सोता दक्षिण से आ रहा था, उत्तर भारत की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों की वजह से उसके जो है मतलब बहुत प्रसार मिला, वो बहुत तेजी से फैला, ऐसा ऐसा मानते हैं। अलवार वैष्णवों की संख्या है, अलवार वैष्णवों की संख्या कितनी है, अलवार वैष्णवों की संख्या कितनी है, 12 है। ठीक है, अलवार वैष्णवों की जो के जो समस्त रचनाएं हैं वो किसमें संकलित हैं, दिव्य प्रबंधम में है। ठीक है, और बड़ा सम्मानित ग्रंथ है ये वैष्णवों के उसमें। ठीक है, तो अलवारों ने ही भक्ति का उदय में योगदान दिया, ऐसा माना जाता है। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है, सारे भक्तिकाल पर, ध्यान रखिएगा सारे भक्तिकाल पर बात हो रही है, यानी जिसमें सगुण भी माने और जिसमें निर्गुण भी माने, सारे भक्ति काल पर वही बात लागू होगी, देख लीजिएगा। ठीक है, अवतार में विश्वास, तो अवतार में विश्वास केवल सगुण मानते हैं। ठीक है,
तो इसका मतलब ये तो उत्तर नहीं हो सकता। जाति प्रथा का निषेध, जाति प्रथा का निषेध केवल निर्गुण पंथियों ने किया, इन्होंने नहीं किया। ठीक है। अहंकार का त्याग और डी ईश्वरीय लाला, सॉरी ईश्वरीय लीला होना चाहिए, ईश्वरीय लीला गायन। तो इसमें से क्या उत्तर होगा? देखिए इसमें भी ईश्वरीय लीला गायन में भी बहुत सारे लोग मानते नहीं है। देखिए ईश्वरीय लीला, जब आप लीला शब्द का प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब ये वो वर्ग है जो अद्वैतवाद को ज्यादा मानेगा। ठीक है। तो समग्र भक्ति काल लीला पर भी विश्वास नहीं करता, हर कोई नहीं कहता कि लीला है। ठीक है। कई कई देखिए विशेष रूप से जो कृष्ण भक्ति काव्य वाले हैं वो तो सत्य मानते हैं जगत को, तो वो लीला तो नहीं कहते हैं। ठीक है। हर कोई नहीं कहता, उसमें तो दुनिया भर के हैं। मध्वाचार्य तो सीधे सीधे द्वैतवाद की घोषणा करते हैं, तो लीला गायन में भी हर कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन अहंकार का त्याग जो है ये सामान्य तो हर व्यक्ति मानेगा। तो ऑप्शन नंबर सी ज्यादा सही उत्तर होगा। ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं, कौन आते हैं? रंगाचार्य, नाथ मुनि, रामानुजाचार्य या फिर पुंडरीकाक्ष। ठीक है। तो रामानंद की शिष्य परंपरा कह रहे हैं, सॉरी नहीं नहीं गलत, रामानंद डैश डैश की शिष्य परंपरा में आते हैं, ये सही है। ठीक है। रामानंद की शिष्य, रामानंद मतलब किसकी शिष्य परंपरा में आते हैं, डॉट डॉट की शिष्य परंपरा में आते हैं। तो किसकी शिष्य परंपरा में आते हैं? रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। ठीक है। रामानंद रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। ठीक है। रामानुजाचार्य और फिर एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, फिर रामानंद का नाम आता है। ठीक है। निम्नलिखित में से सही युग्म बताना है। रामानुजाचार्य द्वैताद्वैतवाद गलत, निम्बार्काचार्य विशिष्टाद्वैतवाद गलत, मध्वाचार्य अद्वैतवाद गलत, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद सही। ठीक है। मध्वाचार्य का द्वैतवाद है, निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैतवाद है, रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत अद्वैतवाद शंकराचार्य का है। अद्वैतवाद के अनुसार क्या अद्वैतवाद के अनुसार क्या है? मतलब अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म एक है, संसार सत्य है, जीव और ब्रह्म अलग अलग हैं, ये ब्रह्म विशेषण युक्त है। तो इसमें से सही उत्तर ज्यादा कौन सा होगा? ठीक है। देखिए संसार को सत्य तो नहीं मानता है, जीव और ब्रह्म अलग अलग है नहीं मानता है, ब्रह्म विशेषण युक्त है नहीं। जब अद्वैत है, जब अद्वैत है तो अद्वैतवादी जो हैं, शंकराचार्य जो हैं, वो किसी भी प्रकार का विशेषण ब्रह्म के ऊपर नहीं लगाना चाहते हैं। कि विशेषण लगाएंगे तो आप, इसका मतलब आपने उसकी कोई ना कोई विशेषता बता दी, और जैसे ही आपने विशेषता बताई तो वैसे ही वो ईश्वर निर्गुण नहीं रह जाता, वो सगुण हो जाता है। ठीक है। वो अद्वैत का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो इसी पर है कि ब्रह्म के साथ कोई विशेषण लगा ही नहीं सकते। शंकराचार्य ये विशेषण तक नहीं लगाते कि वो सर्वशक्तिमान है या फिर वो सर्वव्याप्त है, जैसा कि जनरली हर धर्म के अंदर ईश्वर को माना जाता है। ये तक वो नहीं कहते, वो हमेशा केवल और केवल नेति नेति कहते हैं कि ये भी नहीं है वो भी नहीं है, किसी भी प्रकार का विशेषण वो नहीं लगाते हैं। तो ज्यादा सही, वैसे तो अगर आप ज्यादा कॉन्सेप्चुअल में ना भी घुसे तो जीव और ब्रह्म एक है, अद्वैत इसी की बात करता है। ठीक है। कृष्ण के साथ राधा की महानता डैश डैश संप्रदाय की विशेषता है, ये किस संप्रदाय की विशेषता है कि जो कृष्ण के साथ साथ राधा की भी महानता बताए। ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। देखिए श्री संप्रदाय तो नहीं है, रुद्र संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय किसका है? रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य का है। तो वल्लभाचार्य के अंदर आप अष्टछाप के कवि देखते हैं, अष्टछाप के कवियों में फॉर एग्जांपल देख दीजिए सूरदास, सूरदास के यहाँ राधा आती है लेकिन उस स्थान के साथ नहीं आती, उस महानता के साथ नहीं आती जिस महानता के साथ अन्य जगहों पर आती है। सनकादि संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय है निम्बार्काचार्य का। ठीक है। और आपको ये याद देखना पड़ेगा कि कौन सा संप्रदाय यानी कि कौन सा दर्शन ईश्वर के किस रूप की पूजा करता है। ठीक है। जैसे जो विशिष्टाद्वैतवाद है वो जो है राम के स्वरूप की पूजा करता है। निम्बार्काचार्य मध्वाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद और शुद्धाद्वैतवाद, ये बड़े कंफ्यूजन है, तीनों ही कृष्ण भक्ति परंपरा में की तरफ जाते हैं लेकिन तीनों के ईश्वर में बुनियादी फर्क है। ठीक है। जो शुद्धाद्वैतवादी हैं उनका जो ईश्वर है वो योगीश्वर कृष्ण है, योगीश्वर कृष्ण है जो 16 कला संपन्न है, वो सब है। ये लोग जो है राधा प्लस कृष्ण दोनों के स्वरूप को मानते हैं। द्वैतवादी कृष्ण को भी मानते हैं, आई थिंक राधा का भी महत्व मानते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ये राधा का बड़ा महत्व मानते हैं। निम्बार्काचार्य का जो सनकादि संप्रदाय है, द्वैताद्वैतवाद वाले, ठीक है, वो लोग। अगला देखिए, कमल दल नयनन की उन्मानी बिसरत नाही सखी मोह मनते मंद मंद मुस्कान, यह पद चरण किसकी रचना है? पद का एक चरण दिया गया है आपको और आपको बताना है कि ये किसकी रचना है।
कमल दल नैनन में की उन्मानी, बिसरत नाही सखी मो मन ते मंद मंद मुस्कानी। ये जो पद है ये रहीम का पद है, ठीक है, ये भी किसका है, रहीम का पद है। अगला देखिए, मैच करना है आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो बताइए, विशिष्टाद्वैतवाद का संबंध किससे बनेगा, रामानुजाचार्य से। द्वैत का संबंध बनेगा आचार्य मध्व से। शुद्धाद्वैतवाद का संबंध बनेगा विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी कहीं, वल्लभाचार्य कहीं, एक ही व्यक्ति है, ठीक है। द्वैताद्वैतवाद, सॉरी, हाँ, द्वैताद्वैत निम्बार्काचार्य। तो A3D जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है। 1375 से 1700 ये काल किसका है, कौन सा काल है, भक्ति का काल है भैया, ये भक्ति का काल है, ठीक है। तो भक्ति काल है ये। घुमा फिरा के बहुत आसान सा प्रश्न पूछा गया है। अब देखो, ये आरती पूछी गई है, ये किसकी है, ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना किसने की है। तो ये रचना की है श्रद्धाराम फिलौरी जी ने, ठीक है, श्रद्धाराम फिलौरी जी, इन्हीं के ये है आरती, पहली बार इन्होंने रची। और उसके बाद जगदीश हरे के बाद अम्बे गौरी, ये वो सब बाद में इसी की तर्ज पे बहुत सारे लोगों ने अलग अलग आरतियां बनाई। अब तो आप हर देवता की आरती देखते हैं, लेकिन आरती का जो स्ट्रक्चर है मैक्सिमम 90% आरतियों का वो जग जगदीश हरे वाला ही है। इसी वजह से वो जो छंद विधान है, जो लय बनती है, जो ट्यून बनती है उसकी, वो भी सेम इसी की जैसी बनती है। हर आरती एक ही जैसी गाई जाती है, एक दो को छोड़ करके, ठीक है, हनुमान जी वगैरह को छोड़ करके बाकी सब ऐसी गाई जाती है। श्रद्धाराम फिलौरी की रचना है, ध्यान रखिएगा, ठीक। भाग्यवती उपन्यास वाले, हाँ ठीक है। द्वैतवाद के प्रणेता कौन है, द्वैतवाद के प्रणेता, द्वैतवाद के मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य या फिर रामानंद। द्वैतवाद के मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य हैं आपके शुद्धाद्वैतवाद के, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद के। रामानंद कह सकते हैं कि विशिष्टाद्वैतवाद वालों की ही परंपरा में है, जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार किया, भक्ति को प्रसिद्ध बनाया। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है, अभी हमने बात करी कि शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक, अब यहाँ पे विष्णु स्वामी भी लिखा हुआ है, वल्लभाचार्य भी लिखा हुआ है। तो क्या किया जाए, दोनों एक ही तो हैं जहां तक, वल्लभाचार्य ही कर लो, चलो जो भी करना चाहो, ठीक है। विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य दोनों एक ही परंपरा में तो आते हैं। खैर, हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। अब देखो, घुमा दिया ना क्वेश्चन। हिंदी का जो भक्ति काल है वो बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। प्रतिक्रिया, ये कथन किस विद्वान का है, ग्रियर्सन का है, द्विवेदी का है, शुक्ल का है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रतिक्रिया माना रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है, सीधा सीधा। देखो, भक्ति के बारे में 3 कॉन्सेप्चुअल चीजें समझ लो, कभी गड़बड़ नहीं होगी। 3 मत हैं, ग्रियर्सन का मत, शुक्ल का मत, मतलब और भी मत हैं लेकिन 3 बड़े मत हैं। ग्रियर्सन ने माना पूर्णतः बाहरी प्रभाव, यानी बाहर से इंप्रेस हुए तब जाकर के आ गए, दैट इज ईसाइयत। इन्होंने बोला पूर्णतः बाहरी प्रभाव था, ईसाइयत से सीखा इन्होंने कुल मिलाकर के कहा। शुक्ल जी ने बाहरी प्रभाव माना, लेकिन बाहरी प्रभाव नहीं माना, बाहरी प्रभाव की प्रतिक्रिया मानी। क्योंकि इन्होंने ऐसा नहीं बोला कि इस्लाम से आया, इस्लाम की प्रतिक्रिया में आया, मतलब इस्लाम फैल रहा था तो उसका रिएक्शन जनता ने क्या दिया, भगवान की जो है खूब सारी आरती, बहुत सारा जो है काव्य लिखा, भक्ति का काव्य लिखा। तो ये क्या है, ये प्रभाव नहीं है, ये प्रभाव का रिएक्शन है, एक्शन है, एक्शन का रिएक्शन है, ठीक है। और द्विवेदी जी ने कहा पूर्णतः आंतरिक मामला है, भक्ति काल जो है भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, पूर्णतः आंतरिक मामला है, ऐसा कहा। रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती थी, रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती है, शंकर की, ब्रह्मा की, विष्णु की या लक्ष्मी की। तो रामानुज हैं तो रामानुजाचार्य हैं, विशिष्टाद्वैतवाद वाले हैं, तो विष्णु की उपासना ये लोग करते हैं। कौन अलवार जो है महिला संत है इनमें से, अंडाल, अचकामाशी, सहजोबाई या फिर मीराबाई। तो अंडाल है, ठीक है, अंडाल, जिन्हें दक्षिण के मीरा कहा जाता है वो है। इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है,
वैष्णव भक्ति का आचार्य। ठीक है, तो वैष्णव भक्ति का आचार्य इसमें से शंकराचार्य नहीं है, क्योंकि ये अद्वैतवादी है। बाकी जितने भी हैं, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, जो कौन रह गए, निम्बार्काचार्य, वो भी सब वैष्णव भक्ति, यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु भी वैष्णव भक्ति के आचार्य हैं। ठीक है, जो राम या कृष्ण में से किसी का भी स्वरूप माने वो वैष्णव भक्त आचार्य हो गए। भक्ति काल की समय सीमा क्या है? भक्ति काल की समय सीमा ये पूछा गया है। 1275 से 1700 तक नहीं, संवत यहाँ पे 1300 होना चाहिए। देखिए है कुल मिलाकर के 1375 से 1700 विक्रमी संवत। तो 1275 से 1800 ये भी गलत है, 1300 से 1850 ये भी गलत है। भक्ति काल की समय सीमा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि ये है इसका सही उत्तर, 1375 से 1700 शुक्ल जी के अनुसार। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है? ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है इसमें से? तो ब्रह्म संप्रदाय का जो प्रवर्तक है वो है आपके मध्वाचार्य। ठीक है, विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय वाले हो गए। ठीक है, ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य सनकादि संप्रदाय। भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम क्या है? ठीक है, भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम गुफा। तो गुफा के लिए तो ज्यादा सटीक जो है हृदयेश, मूलाधार, नाभि चक्र, ब्रह्मरंध्र जो है सही लग रहा है। ब्रह्मरंध्र जो है इसके लिए ज्यादा सही उत्तर होना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? कृष्ण भक्ति का संप्रदाय जो नहीं है, श्री वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, तत्सुखी संप्रदाय या फिर गौड़ी संप्रदाय, तो कौन सा वाला जो है कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? तो वल्लभ संप्रदाय तो है, हरिदासी भी है, गौड़ी संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु का है, तत्सुखी जो है, ठीक है, तत्सुखी संप्रदाय जो है इसके शायद जीवाराम है, जीवाराम इसके जो है ये, तो ये कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, अगेन आपको मैच करना है और अनुयायी बताने हैं इसमें से कौन किसके अंदर आएगा। ठीक है, ठीक है, तो वल्लभ संप्रदाय, तो वल्लभ संप्रदाय के साथ जाएंगे आपके, वल्लभ संप्रदाय, हाँ ये हो गए ना, गोविंद स्वामी जाएंगे, क्योंकि गोविंद स्वामी है अष्टछाप के कवियों में से एक है गोविंद स्वामी। हाँ शायद, तो एक जो है ये हो गए, एक गोविंद स्वामी जो है वल्लभाचार्य, वल्लभ के संप्रदाय में हो गए। ठीक है, इसके अलावा निम्बार्क संप्रदाय में हो गए हरिव्यास देव, राधा वल्लभ संप्रदाय गदाधर भट्ट, चैतन्य संप्रदाय जगन्नाथ गोस्वामी। ठीक है, मैंने कहा है कि गोस्वामी शब्द जहां भी आए वो सब चैतन्य संप्रदाय से, ठीक है, गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। तो D4 इसी में दिख रहा है, A2 दिखा रहा है, नहीं D4 ना, A2 वल्लभ संप्रदाय दामोदर दास। इसमें से कोई सा भी नहीं लग रहा, ये क्यों गड़बड़ हो गया? इस प्रश्न को थोड़ा कंसिडर करना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, खैर, बरवे नायिका भेद का रचनाकार कौन है? बरवे नायिका भेद का रचनाकार कौन है? तो बरवे नायिका भेद आप लोग जानते हैं, रहीम की रचना है। रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर, कबीर, दोहावली जैसे ग्रंथ किस काल की देन है? काल की देन है, काल पूछा गया तो आसान सा है, भक्ति काल, मानस है, सूरसागर है, कबीर है, दोहावली है, सब, पद्मावत वगैरह। विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं मानी जाती हैं? ठीक है, तो मोटे तौर पर तो दो ही हैं, लेकिन अंदर जाएंगे तो दो और हैं, प्रत्येक की दो और निकलती हैं। तो विभिन्न मतों के आधार पर भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं हैं? चार शाखाएं हैं, है ना, संत, सूफी, राम और कृष्ण। मैच करना है आपको इसके साथ, ये तो आपने कई बार कर लिया, तो ये तो 1 2 3 4 है, सीधा सी ऑप्शन है, सी विकल्प ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संप्रदायों का सही क्रम कौन सा है?
क्रम यानी पहले कौन सा बना, बाद में कौन सा बना। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा दर्शन पहले आया, आप इस प्रश्न को आराम से कर सकते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो अद्वैतवाद आया। ठीक है, अद्वैतवाद के जवाब में जो संप्रदाय विकसित हुआ वो विशिष्टाद्वैतवाद हुआ। ये क्रम है। ठीक है, ये पूरा क्रम बता देता हूं मैं आपको। विशिष्टाद्वैतवाद के बाद आया द्वैतवाद। द्वैतवाद आया, हाँ फिर द्वैतवाद आया, विशिष्टाद्वैतवाद के बाद द्वैतवाद आया, फिर द्वैताद्वैतवाद आया, और फिर आखिरी में आया शुद्धाद्वैतवाद। वल्लभाचार्य वाला लास्ट में आया। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले अद्वैतवाद का प्रतिकार, सबसे पहले जो जवाब दिया शंकराचार्य को, वो रामानुजाचार्य ने दिया। ठीक है, और जो विशिष्टाद्वैतवाद वाला जो फिलो दर्शन है वो है श्री संप्रदाय वालों का। ठीक है, श्री संप्रदाय, तो श्री संप्रदाय लगाओ सबसे पहले, जिसमें श्री संप्रदाय टॉप पे है वो काम हो जाएगा। सी जो है सही उत्तर लग रहा है। ठीक है, इसमें थोड़ा उल्टा लग रहा है। इस विकल्प के अनुसार तो निम्बार्काचार्य लास्ट में आ रहे हैं, रुद्र पहले आ रहा है, ब्रह्म तो ठीक है, श्री ब्रह्म रुद्र सनकादि ऐसा है। ऐसा भी हो सकता है किसी के अनुसार पूछा जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा आप उल्टा भी कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा शुद्धाद्वैतवाद पहले द्वैताद्वैतवाद बाद में, लेकिन कम से कम इस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले ये आप कर सकते हैं कि देखिए सबसे पहले तो जवाब इन्होंने ही दिया था, तो इस क्रम के आधार पर आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। तो संप्रदाय भी याद करने हैं, इनके साथ केवल दर्शन दार्शनिक करने से तैयार करने से काम नहीं चलेगा। भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना, यह हम डिस्कस कर चुके हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है, और ये है। ठीक है, तो आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम कुंभन दास, B2। वैसे मिल गया है उत्तर, फिर भी देख ही लो। अतिमलिन वृषभानु कुमारी, अतिमलिन वृषभानु कुमारी, ये उसकी रचना है, भ्रमर गीत की ये पंक्तियां हैं, तो ये सूरदास हो गए। ठीक है, इसके अलावा कीरति भनित भूत बल सोई, सुरसरी सम सब कहा हित होई, तुलसीदास जी की रचना है। ओ नहीं घटा परी जग छाहा, तो ये तो चौपाई लग रही है, तो ये जायसी की ही हो सकती है। ठीक है, कबीर ने चौपाई तो नहीं लिखी है ज्यादातर, आप लग भी अवधि ही रही है, तो ठीक है। ठीक है, तो A4 टैली कर रहा है आवत जात से। B2 ठीक है, AD जो है इसका सही उत्तर हो गया। C1 हो गया, अतिमलिन वृष भानु कुमारी, ये राधा जी का वर्णन है। ठीक है, कि कीरति बनित भूति बल सोई तुलसीदास जी का है, ये तो पता ही है सबको। अगला क्वेश्चन, अगेन ये बहुत बार आ चुका है, लेकिन कवियों को जो है किस कवि पर किसका प्रभाव है ये आपको पता होना चाहिए, बस इससे आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें से तो जायसी पर किसी का प्रभाव नहीं है। ठीक है, सखी संप्रदाय हरिदास का है, ये चल जाएगा काम। ठीक है, इसके अलावा दिए गए में से अगर विशिष्टाद्वैतवाद का प्रभाव तो तुलसीदास पर है, राम भक्ति धारा वालों पर है। ठीक है, ये होना चाहिए। शुद्धाद्वैतवाद कुंभन दास अष्टसाप के कवियों में से एक हैं, तो शुद्धाद्वैतवाद का प्रभाव होगा ही। और लेकिन अद्वैतवाद देखिए, जितने भी निर्गुण कवि हैं, संत काव्य धारा वाले हैं, सब संत काव्य धारा वालों पर जो सबसे ज्यादा प्रभाव है वो अद्वैतवाद का है। ठीक है, ईश्वर के निर्गुण होने का जो भाव आता है, वो जो चीज आती है वो अद्वैतवाद से ही आती है, तो A3 होगा। ठीक है, रैदास पर जो प्रभाव है वो अद्वैतवाद का है, तो A3, B5, C4, D2, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, और अंतिम प्रश्न इस टॉपिक का आज का, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे, शंकराचार्य थे। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हमारे आज के प्रश्न कंप्लीट होते हैं। इन प्रश्नों को आप लोगों को जो है इस पर आधारित अपना रिवीजन अच्छा बनाना है। ठीक है, और आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल की वीडियो में जो है संत काव्यधारा पर हम बात करेंगे। ठीक है, संत काव्यधारा पर विस्तार में बात कल की वीडियो में होगी। तो इस वीडियो को आप लोगों ने लाइक करना है, चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है, और साथ ही साथ एक और निवेदन आपसे कि एक हाइप का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, जो रिकॉर्डेड में देखेंगे वीडियो को, हाइप जरूर करना भाई। वीडियो को हाइप करने से चैनल को ग्रोथ मिलती है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा। ठीक है, तो इतना आप कर सकते हैं, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी तैयारी, उनका भी रिवीजन
बेहतर हो सके। और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा कोई बैच इत्यादि के बारे में सोच रहा है, लेना चाहता है तो ले सकता है, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, कल करेंगे संत काव्यधारा पर बात। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।